गोपी भाव प्रस्फुटित तो होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन गोपी भाव मटमैला रहता है, क्योंकि अभी ये वाला अहम बाकी है। रामायण में भरत जी की बात आती है। जब राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया, दशरथ जी प्राण त्याग गए, भरत जी तो ननिहाल में। भरत के पास खबर भेजी जाती है। खबर मिलते ही भरत का आना हो गया। आया तो सबने उसको बोला राज स्वीकारो, नहीं स्वीकारूंगा। और सबसे पहली इच्छा जाहिर करता है, मेरे को राम जी का दर्शन करना है। ये गोपी भाव का अंकुरण है। जब संसार त्यागता है और प्रीतम की पिपासा जागती है, यहां गोपी भाव फूटता है, अंदर से अंकुरण होता है। अब यहां तक तो ठीक हुई बात, पर जब कैकेयी के पास वो कौशल्या के पास गए, वहां जाके भरत जी अपनी सफाई पेश करते हैं। मेरे को तो कुछ पता नहीं, मैं तो ननिहाल में था, पीछे ये सब हो गया। अब ये क्या है? फिर सूक्ष्म अहम है। मैं दोषी नहीं हूं, कौशल्या को समझा दूं, कहीं मेरे को बुरा समझे, कहीं मेरे को गलत समझे। आप लोग बढ़ते हो ना आगे, कई बार दुनिया तरह तरह की बातें करती है। आपका मन कहता है इनको समझा दूं, हम सही रास्ते हैं, गलत थोड़ी चल रहे हैं, हम गलत थोड़ी कर रहे हैं। जोरी सफाई देने जा पहुंचते हो, ये भी सूक्ष्म अहंकार है। प्रशंसा किसकी, निंदा किसकी, अच्छा किसको बोला जा रहा है, बुरा किसको बोला जा रहा है, जब तुम शरीर हो ही नहीं, फिर तुमको हलचल क्यों हो रही है? अहम यहां पे जागा। उसके बाद भरत जी जब रास्ते में सब गए हैं, भरद्वाज ऋषि से भेंट होती है। भरत जी सकुचाते हैं अंदर जाने में, मिलने में, बात करने में। भरद्वाज ऋषि भड़के बुलाते हैं, कहते हैं भरत, आप सोच रहे हो आपकी वजह से अनर्थ हो गया अयोध्या में। आपको लग रहा है कैकेयी आपकी मां है, आपको लग रहा है आपके कारण राम वनवास चले गए हैं, पर आप तो भरत हो ही नहीं, आप तो राम की भक्ति का प्रतीक हो। ऋषि भारद्वाज ने भी भरत जी का सूक्ष्म अहंकार पकड़ा है कि ये संकोच किस लिए। संकोच होते हैं, शर्म होती है, ये सब अहंकार के रूप है, अहम है ये छिपा हुआ। वो कहते हैं भरत जी आपके दर्शन करके आज मेरे अंदर ज्ञान का अभिमान धुला है और प्रीतम राम के प्रति प्रेम जागा है। अरे जो मैं राम से मांगता रहा वो नहीं दे पाए, भरत जी आपको तो बिना कहे आपके दर्शन मात्र से मिल गया। इतनी बड़ी बात हो रही है, पर भरत जी का गोपी भाव अभी प्रस्फुटित हुआ है, बड़ा नहीं है। उनके अंदर से हलचल खत्म नहीं होती। गोपी भाव
स्थिर समरस है। ये जो गोपी भाव है ना, इसमें हलचल नहीं होनी चाहिए, अंदर समरस होना चाहिए, समत्व होना चाहिए। ये परिस्थितियां तो उल्टी सीधी होने वाली हैं, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें, लेकिन सूक्ष्म मन का अभिमान लय होगा तो बात बनेगी। इतनी बात भी सुन ली भरत जी ने, फिर चले राम जी की तरफ। चित्रकूट में मिले थे, उस तरफ को चले हैं। अब रास्ते में मन फिर शंकाएं उठा रहा है। राम ने ना अपनाया तो राम तो मेरे को ही दोषी मानते होंगे। राम को तो भीतर यही ख्याल होगा कि भरत लालची है। फिर अहम के कारण संशय, अपने अंदर का अहम इष्ट में संशय जगा देता है। राम का स्वभाव भूल गया, राम का प्यार भूल गया, राम की करुणा याद नहीं है। इतने सालों राम के साथ रहा है, लेकिन आज मन राम का स्वभाव भूल के अहम में आके शंका उठा रहा है। बहुत भारी हो गए भरत जी रास्ते भर में। थोड़ी दूरी पे आश्रम नजर आ गया। अब ज्यों प्रवेश किया आश्रम में, राम के ओहरे में आ गए। हल्कापन आता गया, ख्याल भूलते गए, संशय मिटते गए। जाके बिना संकोच के राम से मिल लिए। गुरु के ओहरे में आके संशयात्मक बुद्धि मिटती है, क्योंकि अहम मिटता है। जब तक गुरु के सन्मुख नहीं होते हो, अपने अपने शहर में भी रहते हो, तो एक अभिमान आ जाता है, मैं इतने लोगों को सुनाता हूं, मैं कार्य करता हूं, मैं एक बड़पन से चलते हैं सब। कहते हो नहीं चलते, लेकिन हम जानते हैं अहंकार इतनी जल्दी मरता नहीं। पर गुरु के सन्मुख होते ही वो ओहदा उपाधि भूलने लगती है, लय होने लगती है। क्या मतलब है? गुरु के आगे आके, यानी गुरु के ओहरे में आके अहम पूरी तरह मिट जाता है। तो अब ये गोपी भाव क्या है? जहां अहमपना मिट जाए।